मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. आप सबको शुभेच्छा। हैव ए थॉट। ये अनाड़ी विद्या क्या है? अनाड़ी भी बोलते हैं और विद्या भी बोलते हैं। ये क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझेंगे। कोई आपको कह दे कि तुम जो बोझ लेकर जी रहे हो, तुम्हारी मान्यता की वजह से मान्यता हट जाए, ये बोझ खत्म हो जाए, तो मानने को कोई तैयार नहीं होगा जल्दी। मगर धीरे धीरे जब गहराई में जाएगा विषय के, तब बात पकड़ में आएगी। अरे हाँ, बचपन से लेकर आज तक मान्यताओं में तो जी रहे थे। किसी ने फिर इशारा किया कि देखो, अभी वापस से देखो, वाकई ऐसा है या सिर्फ हम मानकर बैठे हैं। तो आज का विषय वही है कि ये मान्यताएं बनती है तो किस लिए बनती है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है अनाड़ी विद्या। अनाड़ी विद्या की वजह से मान्यताएं बनती है। विद्या यानी आप जानते हो, कोई ज्ञान, कला, हुनर, विद्या है। अनाड़ी यानी कि बात कही गई कुछ और समझा गया है कुछ अलग, इसलिए इसको कहा गया अनाड़ी विद्या। जब अनाड़ और विद्या दोनों को जोड़ दिया तो ऐसी बात बनती है जिससे मान्यताएं बन रही है। कैसे ये मान्यता बनती है, कैसे अनाड़ी विद्या काम करती है, उदाहरण से समझिएगा। शुरू शुरू में जब लोग आते हैं तो मान्यता शब्द सुन के भी उनको कंफ्यूजन होता है, मान्यता क्या होता है ये मान्यता, पर बाद बाद में पकड़ में आता है, अरे हाँ, मान्यताओं का तो खेल है सब। तो उदाहरण क्या है अनाड़ी विद्या का, कि एक बार किसी जगह पर कोई लेक्चर हो रहा था, जो भी लोग आए हुए थे उनके सामने एक लेक्चर जिसका शीर्षक था कि शराब जो है वो कैसी चीज है, उसके बारे में। लोग शराब पीते छोड़ दें, वो बात थी। तो क्या किया गया, टेबल के ऊपर 2 कांच के गिलास रखे गए थे, एक में शराब भर दिया गया, एक में पानी भर दिया गया, और जो स्पीकर था उसने कुछ जिंदा कीड़े लाए थे, जंतु कीड़े, उसने सबके सामने पानी के अंदर कुछ कीड़े डाल दिए। वो कीड़े तैर रहे थे। फिर उसने शराब के अंदर भी कीड़े डाल दिए। तो क्या हुआ, शराब के अंदर डालने के बाद वो कीड़े तड़पे और मर गए। तो उन्होंने लोगों से पूछा, इससे आप क्या समझे? तो एक पर्सन ने हाथ ऊपर किया। इससे ये समझ में आता है कि यदि हम शराब पीते रहेंगे तो ऐसे कीड़े हमारे पेट में मर जाएंगे, ऐसे कीड़े कभी होने वाले नहीं है। अब क्या समझाया गया और क्या समझ लिया गया? बताया गया कि शराब ऐसी चीज है, पॉइजनस है, जीवन को खत्म करती है। शराब के अंदर ऐसी शक्ति है जो जीवन को तबाह करती है, समझाया ये गया। मगर क्या समझ लिया गया? जो अनुमान हम लगाते हैं वो है अनाड़ी विद्या, गलत अनुमान है अनाड़ी विद्या। गलत अनुमानों से बनती है मान्यताएं। हम आजू बाजू में जो भी देखते हैं उससे गलत अनुमान लगाते हैं और उसके बाद एक मान्यता बन जाती है कि जीवन ऐसा है, लोग ऐसे हैं, ईश्वर ऐसा है। ये हमारी मान्यताएं, हमारे अनुमान। ईश्वर नाराज होता है, ये क्या है, हमारा अनुमान। कोई पूछे सचमुच होता है, पक्का है क्या तुमको? नहीं, वो लोगों ने कहा इसलिए हम भी मान के जी रहे। मंदिर के आगे से गुजर गए और हाथ नहीं जोड़े गलती से तो बड़ा डर लगता है, अभी तो भगवान नाराज हो जाएगा, वापस पीछे मुड़कर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्यों नाराज हो गया तो गड़बड़ होगी। तो वैसे ही डरों की वजह से लोग जी रहे हैं। ईश्वर के प्रति आदर हो, डर न हो। जब समझ नहीं होगी तो डर काम करता है, समझ होती है तो आदर काम करता है। तो यहां पर हमने समझा गलत अनुमान अनाड़ी विद्या है और उससे बनती है मान्यताएं। तो हमारे अंदर जो मान्यताएं बन चुकी है इनको कैसे तोड़े? तो समझना है अनाड़ी विद्या को। कुछ छोटे अनाड़ी है, कुछ मोटे अनाड़ी है। छोटा अनाड़ी क्या करता है, छाते में छेद करता है ताकि जब बारिश बंद हो जाए तो मालूम पड़े कि बारिश बंद हो चुकी है। ये छोटा अनाड़ी है। बारिश बंद हो गई कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक छेद होना चाहिए छाते में। अब वो अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहा है, छोटा अनाड़ी है। मोटा अनाड़ी गया है होटल में और पूछा है कि भाई खाने की कीमत क्या है, दाम क्या है?
तो वेटर ने बताया पेट भर के खाओगे तो उसके 10 रुपए लगेंगे, 10 रुपए में पेट भर के खाना। तो कहता अच्छा मुझे तो 2 लोगों का खाना लगता है, तो 20 रुपए का लेकर आओ। तो 20 रुपए का लेकर आओ। अभी आप जानते हैं कि 20 रुपए लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसने बात ठीक से समझी नहीं, वो बिना कारण बेसबब ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो छोटे अनाड़ी है या मोटे अनाड़ी है, हमारी जिंदगी में हमने जो मान्यताएं बनाई है उससे क्या तकलीफ हमको हो रही है, क्या हमको इसका पता है? तो 2 बड़ी तकलीफें हमारे साथ है। क्या है वो 2 तकलीफें? पहली कि लोग बोझ लेकर जी रहे हैं, बेसबब बोझ लेकर जी रहे हैं। इसलिए क्योंकि सिर्फ मान लेने की वजह से ये हो रहा है, सिर्फ मान के रखा है। किसी को पास्ट का जो अतीत हो चुका, जो घटनाएं हो चुकी, वो उसको याद करके एक बोझ लेता है, गिल्ट होती है, अपराध बोध। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया? अब बचपन में कहीं स्कूल कॉलेज में कुछ किया गया, अब वो पर्सन हमेशा वो दुख लेकर घूमता, अरे मैंने ऐसा क्यों किया? 2 मित्र स्कूटर से गए, सचमुच की घटना है ये, वो गए तो एक्सीडेंट हुआ, जो पीछे बैठा था वो मर गया, जो आगे था वो बच गया। अब ये जो आगे बैठा हुआ इंसान आज भी उस गिल्ट में है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त मर गया। अब वो जिंदगी भर ये बोझ, ये गिल्ट, ये अपराध बोध लेकर घूमता है कि मेरी वजह से ऐसा, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा चलानी चाहिए थी गाड़ी, वैसे चलानी चाहिए थी। आप सोचो ये बोझ कब तक रहेगा? जीवन के अंत तक। अब ये इस मान्यता में है कि ये उसकी वजह से हुआ है। जब तक वो मान्यता नहीं टूटेगी, ये बोझ नहीं हटेगा। तो ये तो एक उदाहरण था। आप भी देखोगे अपनी जिंदगी में कि कुछ बातें, कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में हुई और आज आप अपने आप को कारण मान के जी रहे हो। वो बोझ है आज भी आपके सर पर। ये तो पास्ट का जो हो चुका, फ्यूचर का बोझ। अभी ये काम करना है, वो काम करना, अभी ये होना है, अभी वो होना है। इतने सारे बोझ है फ्यूचर के, बाप रे कितना काम है। यहां पे भी बैठे होगे तो थोड़ा सा माइंड जाएगा, अभी जाके खाना बनाना है, अभी जाके उससे मिलना है, अभी वो करना है। एक बोझ लेकर ही जी रहा है इंसान, हर पल एक बोझ। बोझ से फ्री तो हो ही नहीं पाता। तो ये पहला खतरा, जो पहला धोखा हुआ है इन मान्यताओं से, वो ये कि इंसान बिना कारण बोझ लेकर जी रहा है। हकीकत सामने आए, सारे बोझ खत्म हो गए। अच्छा, ये समझ में आ गया कि पहला तो बोझ, तो दूसरा क्या है? दूसरा है सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड हैप्पीनेस। अब सेकंड हैंड हैप्पीनेस माने क्या? कि हम सब सेकंड हैंड हैप्पीनेस में जी रहे हैं, फर्स्ट हैंड हैप्पीनेस पता ही नहीं है। किसी को टीवी मिल गई, वॉशिंग मशीन मिल गई, प्रमोशन मिल गया, तो लगता है ना बड़ी खुशी हुई, मगर ये क्या है? सेकंड हैंड हैप्पीनेस। फर्स्ट हैंड हैप्पीनेस के बारे में जाना ही नहीं कभी। मान्यताओं की वजह से क्या हुआ? हम हमेशा सेकंड हैंड हैप्पीनेस में जी रहे। तो अभी इस पॉइंट को जरा समझे। हैप्पीनेस, हर इंसान खुशी की तलाश में है। हैप्पीनेस यानी खुशी, आनंद। एक पर्सन ने साइकिल ली है, नई साइकिल ली है, पहली बार ली है, और दूसरा पर्सन है कार ली है, पहली बार कार ली है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार लेने के बाद उसको खुशी हुई होगी और साइकिल लेने के बाद भी खुशी हुई होगी, तो दोनों की खुशी में क्या अंतर है? अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे? क्या वो सेम है या अलग अलग है? क्या लगता है? सेम है, सेम ही होगी। उसने पहली बार साइकिल ली है, इसने पहली बार कार ली है, सेम है। क्या ऐसा होता है कि कार वाले की खुशी ज्यादा दिन चलेगी और साइकिल वाले की कम चलेगी? ऐसा नहीं है। दोनों की खुशी थोड़े दिनों के बाद पूछो कैसा लगता है, नई साइकिल ली थी, अब क्या वो साइकिल थी, अब तो उसकी याद भी नहीं आती है। हमारे घर में टीवी है, जब ली थी तो कितनी खुशी थी। आज कोई आपको कहता है आपके पास टीवी भी है, बोलेंगे क्या टीवी है? और टीवी की जैसा बीमारी लग गई है, सब बच्चे टीवी के सामने ही बैठे हैं, तकलीफ हो गई है उससे। अरे कहाँ गई वो खुशी? जब टीवी आई तो जो खुशी हुई वो कहाँ गई? तो साइकिल वाले से जब पूछा तो वो कहता खुशी खत्म। कार वाले से पूछा तो वो भी यही कह रहा, अरे कार हो तो बेकार है, बहुत तकलीफ होती है, ट्रैफिक में ये गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ होती है, बेचने की सोच रहा हूं। तो क्या हो गया? वो खुशी कुछ समय तक चली और
खत्म हो गई। जो खुशी कुछ समय तक चले और खत्म हो जाए वो है सेकंड हैंड हैप्पीनेस। और जो खुशी समय के साथ बढ़े, क्या आप ऐसी खुशी जानते हो? क्या ऐसी खुशी आपके पास है जो समय के साथ बढ़ रही है? वही खुशी है फर्स्ट हैंड हैप्पीनेस। उसी को ही प्राप्त करना आध्यात्म का लक्ष्य है। और ये कैसे मिलती है? आज तक तो हमें लगा कि कुछ चीजें मिलने के बाद खुशी होती है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में यह है कि इच्छा पूरी होने के साथ कुछ ऐसी घटना होती है हमारे अंदर जिसकी वजह से खुशी होती है। उस घटना के बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि अंदर कभी गई नहीं। मन अंदर जाए तो मंदिर में जाए। बाहर का मंदिर इशारा था अंदर जाने के लिए, मगर मंदिरों के नाम पर तो झगड़े फसाद हो रहे हैं। असली बात तो भूल ही गए। तो हम अभी समझने का प्रयास करें कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है। तो हम एक फुटबॉल के एग्जाम्पल से लेंगे। एक फुटबॉल, अब इसमें आप देख रहे हो छोटे छोटे टुकड़े हैं, षटकोनी टुकड़े हैं, हेक्सागोनल। ये समझो कि इच्छाएं हैं। ये हमारी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं है ना, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब हमारी इच्छाएं। अब ये मन है पूरा। इच्छाओं को मिलाया तो क्या हो गया? मन। सभी इच्छाओं को जोड़ दिया तो क्या हो गया? मन। मगर मन के पीछे कुछ सत्य है। मन के पीछे कुछ है जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको सत्य नाम दिया गया है, ईश्वर नाम दिया गया है, अल्लाह नाम दिया गया है, गॉड कहा गया है, जो भी कहा गया है। इस मन के पीछे, तो इन इच्छाओं के पीछे क्या है? ये कैसे दिखाई देगा? अरे इच्छाएं तो ब्लॉक है ना, बीच में बाधा है, कैसे होगा? तो समझो उसमें एक इच्छा है एक पर्सन की कि मुझे कार चाहिए, कि मुझे टीवी चाहिए। अब बहुत दिनों से सोच रहा है मुझे टीवी चाहिए, टीवी चाहिए। तो ये मन भरा हुआ है टीवी से। फिर क्या हुआ? अचानक टीवी आ गई घर में। टीवी आ गई तो टीवी आने के बाद वो जो हिस्सा था वो गायब हो गया। वो इच्छा पूरी हो गई ना। अभी क्या? तो वो हिस्सा जब गायब हो गया तो यहां एक खिड़की तैयार हो गई। यहां एक खिड़की तैयार हो गई। इस खिड़की के अंदर जो दिखाई दिया, अंदर जो महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप जानते हो एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जग जाती है ना। साइकिल आई नहीं कि अब स्कूटर चाहिए, पड़ोसी ने स्कूटर लिया नहीं कि वो इच्छा जग जाती है। तो ये जो खिड़की खुली थी कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए खिड़की खुली उतने दिन आपको लगा कि आनंद महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लॉजिक क्या लगाते हो? कंक्लूजन, अनुमान। अनुमान ये लगता है अनाड़ी विद्या से कि इच्छा पूरी हुई ना इसलिए खुशी हो रही। इच्छा पूरी हुई इसलिए खुशी हो रही। मगर इच्छा पूरी होने से खुशी नहीं मिलती। इच्छा पूरी होने से मन का वो हिस्सा गिर जाता है और वहां जो छोटी सी खिड़की बनती है, अंदर के सत्य का साक्षात्कार होता है। हर खुशी वहां से है। हर खुशी जो भी आप महसूस करते हो अपने जीवन में, सब उधर से है। मगर अज्ञान की वजह से, अनाड़ी विद्या की वजह से हमें लगता है कि बाहर की बातों की वजह से खुशी है। जिस दिन आप ये राज जान जाओगे फिर आप पर होगा कि आप कितनी खुशी चाहते हो, क्योंकि सत्य अंदर है ही, कहीं गया नहीं है। वो चीज हमेशा आपके साथ है 24 घंटे। सिर्फ उसको कैसे जाने, वही सीखने के लिए तो आए हैं। तो एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की कि इच्छा का गिरना जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार होता है, मगर थोड़ी देर के लिए होता है। इसलिए फिर हम इच्छाओं में हमें लगता है कि शायद कुछ और बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाए। साइकिल से इतनी खुशी तो कार से कितनी। एक लॉजिक गणित होता है ना, मैथमेटिक्स करते बच्चे, इसमें से इतना तो इसमें से कितना, साइकिल से इतना तो कार से इतना, फिर हेलीकॉप्टर से तो और इतना। मगर हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या है? कुछ दिनों तक मन गिर जाता है, फिर वापस वो कवर हो जाता है, वापस ढक जाता है। सूरज कैसे बादलों में छुप जाता है, वैसे ही सत्य मन के बादलों से, मन की इच्छाओं से छुप चुका है। तो इंसान बाहर बाहर की चीजों में जो उलझा हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? अनाड़ी विद्या। किस तरह इंसान का जीवन है, एक दृश्य से आपको समझ में आएगा। एक दृश्य की कल्पना करके देखो जहां पर एक सांप ने
मेंढक को पीछे से पकड़ लिया है। आप जानते हैं सांप मेंढक पकड़ता है, पीछे से हमला करता है। अब उसने मेंढक को पकड़ लिया है, आधा मेंढक सांप के मुंह में जा चुका है, वो निगल रहा है, उसको धीरे धीरे निगल रहा है। मेंढक का मुंह है बाहर की तरफ, पीछे की टांगे सांप के अंदर जा चुकी है। अब ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है, कोई मक्खी मेंढक के सामने से जा रही, अब वो जुबान खोलकर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आप कहोगे क्या, आप कहोगे मेंढक कितना पागल है, उसको मालूम नहीं हकीकत क्या हो रहा है उसके साथ। तो वैसे ही इंसान की हालत है, हर दिन जो गुजरते जा रहा है उसको पता नहीं क्या हो रहा है। इंसान का जन्म मिला है तो क्यों मिला है, जीवन कैसे खत्म हो रहा है, मगर वो बाहर की सेकंड हैंड हैप्पीनेस में उलझा हुआ है कि ये मिल जाए, कि ये मिल जाए। ठीक ऐसी ही हालत इंसान की है। जिस दिन इंसान जान जाता है हकीकत, इसलिए तो पहले क्या किया जाता है, आपके सामने हकीकत रखी जाती है कि देखो ये अवस्था है। आपने अपनी जिंदगी में देखी है, कौन ऐसा इंसान है जिसने देखा नहीं इच्छाओं का खेल। इसका अर्थ इच्छाएं नहीं रखनी ऐसा नहीं है, इच्छाएं तो होगी, पूरी भी होते रहेगी, मगर असलियत आपको मालूम है, इसलिए वो आपकी मालिक नहीं होगी, आप उसके गुलाम नहीं होगे। तो ये समझ गुलामी से आजाद करती है, जिसको मोक्ष कहा गया है। तो ये दो बड़े नुकसान हुए। पहला, बोझ अननेसेसरी। कुछ लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, सचमुच में हमारा दुख है, हम बेसबब नहीं ले रहे दुख, चिंता हमारी बेसबब नहीं है, कारण है उसका। तो ये उदाहरण से समझो कि वाकई कारण है क्या। क्या हुआ, दो सौदागर थे, दो सौदागर, दोनों का कारोबार था ईंटें बेचना। तो ईंटें लेकर आया एक पर्सन, अपने गधे के ऊपर ईंटों का एक थैला रखा, बहुत सारी ईंटें हैं गधे के ऊपर, तो गधे के एक साइड में। तो जब देखा गधे के एक साइड में ईंटें रखी तो गधा बेचारा एक तरफ ज्यादा झुक रहा है, तो उसने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक दूसरा थैला लिया बड़ा, उसके अंदर पत्थर डाले रोड से लेकर और दूसरी तरफ लटका दिया, बैलेंस हो गया, है ना। तो दूसरे सौदागर ने पहले वाले को देखा, ऐसा ही होता है ना, हम दूसरों को देखते वही करते, तो उसने भी अपने गधे पर ठीक वैसा ही किया, इस तरफ ईंटें और इस तरफ बैलेंस करने के लिए पत्थर। अब दोनों निकले अपने अपने अलग अलग गांवों में, कोई यहां बेचकर आएगा और वो वहां बेचकर आएगा, और शाम को उनको वापस अपने घर पहुंचना है, दोनों पड़ोसी हैं। अब जब वो निकल रहे हैं तो वहां एक लड़का आया उस गांव का, उसने आके कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपको ईंटें बेचनी है कि पत्थर बेचने हैं? हमें तो ईंटें बेचनी है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों ना ऐसा करते हो कि आधी ईंटें इस तरफ करते हो, आधी ईंटें इस तरफ करते हो। तो जो पहले वाला था, भागो भागो इधर से, क्या बोल रहा है, हमको समझा रहा है, उसको भगा दिया और गधे को लेकर निकल गया। शाम को बेचकर लौटा, अंधेरा हो चुका था। अपने मित्र को आके देखा कि वो मजे से खा पी कर पुस्तक पढ़ रहा था। उसको आश्चर्य हो गया, अरे तुम जल्दी कैसे आ गए मेरे से पहले? बोला हाँ, मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि कहीं वो लड़का सच तो नहीं बोल रहा है, तो मैंने क्या किया, पत्थर फेंक दिया और आधी ईंटें इस तरफ कर दी, आधी ईंटें इस तरफ कर दी। तो गधा बहुत तेजी से चलने लग गया, उसका बोझ कम हो गया, बड़ी तेजी से हम जल्दी पहुंच गए, जल्दी ईंटें बिक गई और जल्दी वापस आ गया। तो ये मैंने वो बात मान ली, इसलिए ये काम हो गया, मैंने अनुभव किया कि वाकई ऐसा है, और इसलिए आके पुस्तक पढ़ रहा हूं। और पुस्तक भी कौन सी पढ़ रहा हूं, आते ही मैंने पहले उस लड़के को ढूंढा जाके, क्योंकि ऐसा लड़का जिसको और कुछ भी मालूम होगा, उससे वो पुस्तक में लेकर आया और वो पढ़ रहा हूं। क्योंकि अगर ऐसी हम कुछ गलतियां कर रहे तो शायद और भी ऐसी गलतियां होगी जो हम कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो इसलिए ये पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तक का नाम क्या था, अपनी पूछताछ समझ के साथ। अब पहला जो सौदागर था उसने क्या किया, रिजेक्ट किया ना, पहले किसी ने नई बात बताई तो है ऐसा कैसा होगा। फिर बाद में पता चला कि हाँ वो सही था। तो कई बार हम नई चीज को सुन नहीं पाते, उसको ठुकरा देते, ये तो गलत रहेगा। मगर हम सोचकर देखें
तो पता चलेगा कि बहुत सारे बोझ हम बिना कारण लेकर घूम रहे हैं। तो ये दो नुकसान हो गए। अभी हमें समझना है कि क्या करना है। क्या करना है? समझना है मूल कारण क्या है, फिर उसका इलाज करें। जैसे हुआ एक धोबी के साथ, उसके पास एक बंदर था और एक बकरी थी। धोबी जो था वो शराब पीता था। एक दिन मूंगफली लेकर आया। मूंगफली लेकर आया, बंदर ने देखी मूंगफली, उसको तो बड़ी प्यारी है। शराब की बोतल उसने नीचे रखी थी, बंदर की नजदीकी थी। धोबी किसी काम से चला गया बाहर। बंदर ने वो शराब पी ली और शराब पीने के बाद उसने रस्सी खोल दी। पहले तो डरता था, रस्सी कभी खोलता नहीं था, मगर आज तो उसने रस्सी खोल दी और गया, सारी मूंगफली खा गया। और फिर रस्सी फिर से अपने गले में बांध दी, मगर गले में रस्सी बांधने से पहले क्या किया? बकरी के गले की रस्सी खोल दी और बैठ गया। धोबी आया, उसने देखा मूंगफली गायब, बकरी खुली हुई। तो बकरी की बड़ी पिटाई हो गई कि मूंगफली वही खा गई ना, ऐसे ही लगा। तो बड़ी पिटाई हो गई। बंदर बड़ा खुश था। तो ये उदाहरण से क्या समझा कि बंदर है वो मन जिसको मुर्गा बनाना है। बंदर है वो मन जिसको कहा गया है तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट माइंड। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ है जो ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद दो में विभाजित करता है हर चीज को। कुछ भी हुआ नहीं तो कहता है ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। काली पूंछ लगाता है या तो सफेद पूंछ लगाता है। इसको नाम दिया गया है कॉन्ट्रास्ट माइंड। पूरा माइंड गिराना नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट माइंड। सहज मन है एक और कॉन्ट्रास्ट माइंड है। सहज मन जितना ज्यादा काम कर सकता है करे, मगर कॉन्ट्रास्ट माइंड जितना गिर सकता है गिरे। सहज मन है काम को ठीक ढंग से करने के लिए। जैसे कोई लेडी है घर में खाना बना रही, तो कांदा काटेगी, धनिया काटेगी, तो उसके लिए कौन सा मन चाहिए? सहज मन। अभी काम हो रहा है मजे से, फिर बीच में ख्याल आता है पता नहीं लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, सब्जी पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, मेहमानों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो ये क्या है? ये है तोलू मन, कॉन्ट्रास्ट माइंड। यही तो तकलीफ देता है। सहज मन है तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, पर कॉन्ट्रास्ट माइंड आता है तो बार बार तकलीफ देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं आज गैस खत्म ना हो जाए। बहुत सारी चिंताएं इस तोलू मन की वजह से। यह है कॉन्ट्रास्ट माइंड। सहज मन जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। कॉन्ट्रास्ट माइंड है मुर्गा, उदाहरण बताया ना, वो है वो मुर्गा। और सहज मन है मोर, राष्ट्र पक्षी है हमारा मुर्गा और मोर। सहज मन ज्यादा से ज्यादा काम करे, इट शुड वर्क मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा काम करे। और जो कॉन्ट्रास्ट माइंड है ये खत्म होते जाए, इसके लिए सारा काम है। अब इस घटना में क्या हो गया? धोबी ने क्या किया? बड़ी पिटाई कर दी बकरी की। तो हम क्या करते हैं? पिटाई किसकी होती है? कसूर किसका है? मन का कसूर है और पिटाई होती है शरीर की। बकरी है शरीर, बंदर है मन जिसको मुर्गा बनाना है, कॉन्ट्रास्ट माइंड। शराब है मान्यताएं और मूंगफली है इच्छाएं। तो पिटाई होती है बकरी की। तो बहुत सारे लोग मन की बातों की वजह से शरीर की पिटाई करते हैं। कोई उपवास रखकर बड़े जप तप करके तपाकर शरीर को तकलीफ देते हैं, तो कुछ ज्यादा खाकर भी लोग तकलीफ देते हैं शरीर को। तो गलती किसकी है और पिटाई किसकी होती है? इस उदाहरण से आपने समझा। तो अगर गलती तोलू मन की है, कॉन्ट्रास्ट माइंड की है, तो इससे हमें सुधारना है। तो कैसे? उसका तरीका क्या है? पहले उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, नकारात्मक से सकारात्मक बनाना है, नास्तिक से आस्तिक बनाना है। नास्तिक का अर्थ ऐसा नहीं कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वही नास्तिक। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हुए भी नास्तिक ही है। आप गलत थॉट्स क्यों लाते हो? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि कोई आपको गाइड भी कर रहा है, इसलिए तो नेगेटिव सोचते हो ना। जो नेगेटिव सोचता, नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट है, वो नास्तिक है। नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट, उसको कुछ भी बताओ वो नेगेटिव बताएगा ही आपको। कुछ तो कुछ गलत हो रहा है बोलेगा ही।
कभी मान ही नहीं सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ अच्छा हो रहा है। वो क्या है, सब गलत है, लोग गलत है, ये गलत है, वो गलत है, उसको गलत ही दिखता है। यह है नास्तिक। और आस्तिक जो सकारात्मक सोचता है। मगर आस्तिक मंजिल नहीं है, ये मंजिल नहीं है, क्योंकि आस्तिक नास्तिक हो जाता है। पर्सन कहता है भगवान को, अरे मेरी ये इच्छा पूरी करो, और पूरी नहीं हुई तो आजकल मेरा विश्वास खत्म होते जा रहा है ईश्वर पर। तो कहाँ का आस्तिक था? 2-4 काम नहीं हुए कि विश्वास चला गया। और नास्तिक के 2-4 काम हो गए तो बोलता है अरे मुझे तो विश्वास आ रहा है आजकल। ये नास्तिक और आस्तिक ये डोलते रहते इधर उधर। नास्तिक और आस्तिक के बियॉन्ड, जो दोनों के परे जो स्टेज है, वहां पहुंचना है। तो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, फिर हम दोनों से परे जाएंगे, दोनों से परे शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव से पहले पॉजिटिव हो जाए, यानी नेगेटिव विचार आएंगे तो उनको हटा देंगे और पॉजिटिव विचार करेंगे। बाद में क्या होगा, पता चलेगा आपको कि नेगेटिव कुछ है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव के अंदर भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। उसका भी रोल है। जैसे ब्लैक बोर्ड है तो व्हाइट चॉक से लिखते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कहते ब्लैक बोर्ड बुरा, आप कहते उसका भी रोल है, काले का भी रोल है। तो ये समझ आपकी बढ़ेगी। फिर नेगेटिव का भी आप फायदा उठाओगे। नेगेटिव विचार आया तो आप उसका भी फायदा उठाओगे। एक उदाहरण के आपको समझो, नेगेटिव विचार आ गया, अरे उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत से लोगों को नेगेटिव विचार आते रहते ना, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए। तो जब नेगेटिव विचार आए तो वो क्या करेगा, अपने आप को कहेगा जब भी मुझे नेगेटिव विचार आएगा तो मैं 3 लंबी सांसें लूंगा, 3 बार लंबी सांस लूंगा। अभी नेगेटिव विचार आया तो चलो रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए, नेगेटिव विचार आया कि लंबी सांस, चलो लो, तो सांस ली 3 बार ली, तो फायदा क्या हो गया, नेगेटिव विचार आया 3 लंबे सांस ली तो स्वास्थ्य का भी फायदा हो गया। आप जानते हो ना, लोग लंबी सांस लेते ही नहीं, इनको याद ही नहीं रहता दिन भर में। आपसे कोई पूछे कितनी बार लंबी सांस लेते हो, तो बोलते कहाँ लंबी सांस लेते हैं, याद ही नहीं रहता। तब एक फायदा हो गया। अभी नेगेटिव विचार आया तो लंबी सांस ली, तो अरे ये तो नेगेटिव का भी फायदा ले लिया आपने, पॉजिटिव का तो फायदा लेते ही हो। जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव घटना आपकी जिंदगी में होती है। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, मगर अभी नेगेटिव आया नहीं कि आपने 3 सांस ली नहीं, तो नेगेटिव का पावर खत्म हो गया और साथ में आपका स्वास्थ्य भी बढ़ा, डबल फायदा हो गया। ये बिल्कुल इस तरह हो गया जैसे भिखारी आपसे भीख मांगने आ गया और आपने उसके कटोरे से भी कुछ निकाल दिया। सचमुच किसी भिखारी के साथ ऐसा मत करना। ये उदाहरण था कि आपको नेगेटिव विचार के साथ क्या करना है, नकारात्मक विचार के साथ क्या करना है, उसका भी फायदा ले लो। कि 3 लंबी सांसें ले ली, उसका भी फायदा ले लिया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आए, फिर दोनों से परे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्टिंग, अब इस शिफ्टिंग शब्दों को समझो। एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट होते ना, तो कहां से कहां तक शिफ्ट होना है, हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं और जो हम एक्चुअली है, जो समझकर बैठे हैं और जो सचमुच में हैं, वहां से शिफ्ट होना है अपने ऊपर। अभी हम देख रहे हैं शरीर से उस सत्य की तरफ, मगर अभी हमें शिफ्ट होना है उस सत्य की तरफ और वहां से देखना है शरीर को। तो आज तक हम शरीर मानकर ही जी रहे थे कि मैं ये शरीर हूं, हालांकि बोलते ये मेरी बॉडी है। अब मेरी बॉडी है तो मैं थोड़ी हूं, ये तो मेरी बॉडी है, ये तो मेरी वॉच है, ये तो मेरी परछाई है, मेरी परछाई मैं थोड़ी हो सकता। तो आपको शिफ्ट होना है, ये है उसका इलाज। ये बड़ा आसान है अगर समझ में आ गया, और वैसे मुश्किल नहीं है। मान्यताओं की शराब इतनी पी हुई है कि लगता है कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन नहीं है। बादलों के अंदर कोई देखता है तो कई बार होता है ना ऐसा कि आपको कुछ दिख रहा है, दूसरा पर्सन कहता है नहीं नहीं मुझे तो ये दिख रहा है, फिर हम दोनों देखते हैं, अरे हाँ अभी मुझे भी दिख रहा है। पहले आप नहीं कहते हो, पहले कहते हो मुझे तो कुंभकर्ण दिख रहा है, कुंभकर्ण सोया हुआ है। फिर सामने वाला कहता है अरे नहीं कुंभकर्ण नहीं है, ये तो रथ है, महाभारत का रथ है। नहीं नहीं, रथ कहां हो सकता, ये तो कुंभकर्ण है। वो कहता है इधर से देखो जरा, यहां से देखो जरा, जरा बैठकर देखो, जरा उधर से देखो। फिर आप भी देखते हो इधर से उधर से, इधर से दिखता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर को अरे हाँ अभी समझ में आ रहा, ये तो रथ ही लगता है वाकई। एक बार दिख जाने के बाद फिर आप यहां खड़े हो जाओ तो भी रथ दिखेगा, वहां खड़े हो जाओ तो भी रथ दिखता है, बैठकर देखो तो भी रथ दिखता है, क्योंकि एक बार बात पकड़ में आ गई। जब तक पकड़ में नहीं आए तो कहां दिखता है, नहीं रहेगा ऐसा, तुम्हें दिखता है मुझे नहीं दिखता है।
तो इसको कहेंगे शिफ्टिंग। जो सचमुच आप हो वहां शिफ्ट हो जाओ, इतना ही काम करना है। हम जो मानकर बैठे हैं वहां से शिफ्ट हो जाए अपनी तरफ, जो हम हकीकत में है। कार्य बड़ा कठिन लगता है जब आप सुनते हो कुछ शिफ्टिंग के बारे में। अरे क्या है, हम कैसी मान्यताओं में उलझे हैं, ये तो पहली बार हम मान्यताओं के बारे में सुन रहे हैं। क्योंकि लोग सत्संगों में जाते हैं तो कुछ उनके दिमाग में मान्यताएं हैं, 50 साल के बाद ही सत्संग जाना चाहिए, और सत्संग माने क्या, वहां भजन कीर्तन होगा और आ जाने का, बस नाच के गा के आ गए, सत्संग हो गया। अरे असली सत्संग है, असली सत्य क्या है? क्योंकि सत्य के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा है। आप चूहे का पिंजरा लेने जाओ बाजार में और दुकानदार ने आपको तोते का पिंजरा दे दिया, ये लेके जाओ, तो आप क्या लेकर आओगे? आप नहीं लेकर आते, आप कहते नहीं हमें चूहे का पिंजरा चाहिए। दुकानदार कहता है अरे ये लेकर जाओ, ये बड़ा अच्छा है, ये देखो उसके रंग देखो कितने अच्छे हैं। तो आप कहोगे भले रंग कितने भी अच्छे हो, ये मुझे चाहिए ही नहीं। तो जब आप सत्य की तलाश में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो वहां जो दिया जा रहा है क्या वही दिया जा रहा है जो आपको चाहिए, या सत्य के नाम पर कुछ अलग चीजें लेकर आते हो? भले वो कहता है कि तोते का पिंजरा लेकर जाओ, इसके ऊपर लक्स फ्री है, तो आप कहो भले फ्री हो, तो कई सारे लोग लक्स की लालच में लेकर आते पिंजरा वो, और कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। बहुत कुछ सुना कोई फर्क नहीं हुआ, बहुत कुछ पढ़ा कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि असली सत्य जो है, जब तक आप वो नहीं सुनोगे, क्योंकि सत्य में ये पावर है, सत्य की ये शक्ति है कि सुनते ही आपके जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए। नहीं होता है तो वो सत्य नहीं, वो फिर सत्य ही नहीं। ये सत्य का पावर है। तो हम सत्य सुनने के लिए क्या तैयार है? अपने आप से ये सवाल पूछे। लोग सत्य के नाम पर नृत्य करते, डांस करते हैं और सोचते हैं कि हम कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक मनोरंजनों में उलझे हुए। तो सत्य अगर वाकई चाहिए तो फिर आपको आना, तो आपको पक्का करना है। पहले यहां आए हो, यहां क्या मिलने जा रहा है, ये पक्का करना हमेशा, जहां भी जाओ पक्का करना कि वाकई सत्य मिल रहा है क्या उसके नाम पर कुछ अलग दिया जा रहा है, कुछ अलग बातों में उलझाया जा रहा है। ये पक्का करके फिर ही आपको यहां पर आना है। फिर ये जब हो जाता है तो अंतिम दृश्य आता है। अंतिम दृश्य क्या कि अब आप सारी मान्यताओं का खेल समझ चुके हो। शिफ्टिंग हो गई तो सारी मान्यताओं का खेल समझ में आ गया। फिर कैसा जीवन चल रहा है? बड़े मजे से चल रहा है। लोग आपको आगे कुछ कह रहे हैं मगर आप मजे से जी रहे हो। कैसे? उदाहरण से समझे। एक जंगल में एक योगी रहता है, उसके पास कोई पर्सन पहुंचा और कहा कि आज का दिन मैं यहां रहना चाहता हूं, रह लो। फिर देखा जब शाम हुई तो जंगल में कुछ हीरे चमक रहे थे, पेड़ों के ऊपर हीरे। तो उसने पूछा उस योगी से, वहां जंगल में हीरे है क्या? तो योगी ने कुछ कहा नहीं। फिर इसने सवाल किया कि जाकर मैं लेकर आऊं क्या? तो योगी ने कहा भले। फिर ये भागा गया जंगल में। जब नजदीक पहुंचा पेड़ों के तो देखा कि वो तो पानी की बूंदें थी जो पत्तों के ऊपर चमक रही थी। वो जो पेड़ थे विशेष पेड़ थे जिसकी वजह से वो पानी की बूंदें बड़ी चमक रही थी। अरे ये तो पानी है। वापस आया, योगी को कहा वो तो पानी है। उसने कहा मैं जानता हूं। और फिर बताया कि नहीं? तो उसने कहा अगर मैं बता भी देता ना तो क्या होता, क्योंकि तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं जिनको मैंने बताया था कि भाई वो हीरे नहीं है, वो पानी की बूंदें हैं। मगर फिर क्या देखा कि उनको रात को, आधी रात को छुप के जाते हुए देखा उधर कि चलो ये सो गया, जाके देख कर आएंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ। जब आपको बताया जाएगा पहले तो कैसा लगता है, अरे ऐसा कैसे होगा, हम जो बोझ लेकर जी रहे हैं, बिना सबब जी रहे, विश्वास नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं, खुद देखकर आओगे तो पता चल जाएगा। तुमको बताकर भी फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि फिर तुम जाने वाले हो उधर, इसलिए खुद देखकर आओ ज्यादा सही है, वरना मन में वो शंका न रह जाए, है ना। तो ये अनुभव हमें खुद करना है। हकीकत जाने लक्ष्य क्या है जीवन का। मनुष्य जन्म मिला है तो उसका क्या लक्ष्य है। कहीं हम सत्यों के नाम पर कुछ अलग बातों में तो नहीं उलझ गए। तो ये आज की सारी बातें थी जो आपको बताई गई, और योगी का उदाहरण बताया कि ये फिर ऐसा होगा। फिर हीरे दिख रहे
अभी आप उधर जा रहे हो, देखते हो कि ये लोग बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, वो योगी और वो पर्सन, मगर हीरे अभी भी चमक रहे, मगर दोनों में से कोई जा रहा नहीं उधर। तो लोग आपसे आगे कहते हैं अरे तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, आप कहते हो ठीक है। कोई आगे कहता है अरे तुम्हारी जिंदगी में बहुत सुख आया है, तो आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि आप पूरी स्टोरी जान गए हो, हकीकत क्या है, इसलिए आप दोनों से निर्लिप्त हो, आपका जीवन चल रहा है। ये एंड रिजल्ट आपको बताई गई। आज आए और इतनी सारी बातें सुनी, ध्यान से सुनते रहे, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैव ए थॉट। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।